अखिल भारत हिंदू महासभा राज्यातील आगामी नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढणार असून सर्व ठिकाणी आपले उमेदवार उभे करणार असल्याचे अखिल भारत हिंदू महासभेचे अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा यांनी येथे केले। याचबरोबर निवडणुकीची तयारी जोमाने सुरू केली असून हिंदू महासभा संघटना वाढीच्या दृष्टीने राज्यात सदस्यता अभियान सुरू करण्यात आल्याचे ते म्हणाले। कमीत कमी 10 लाख नवीन सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट ठरले आहे असे प्रतिपादन मुन्ना कुमार शर्मा यांनी येथे व्यक्त केले। कालच महाशिवरात्रीच्या पर्वानिमित्त त्यांचा या आसवडीच्या आश्रमाने म्हणजे उदयनाथजी महाराजांनी त्यांना धर्मरक्षक म्हणून पुरस्कार दिलेला आहे। का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभय सिंह कुलकर्णी जी हमारे बाईं तरफ हैं और दाहिनी तरफ श्री अनिल राम भाव पवार जी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में कोलते साहब हैं, आप हिंदुस्तान प्रजा पक्ष के संगठक हैं और मृत्युंजय कल्याणी जी आप अखिल भारत हिंदू महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता हैं और संजय वैशम पायन जी ये पुणे महानगर से हैं, हिंदू महासभा के नेता हैं। मैं ये 2 दिन पूर्व भी यहाँ पर आया था, दिल्ली से मैं पुणे आया था परसों 1 तारीख को और मुझे ये जाना था असौला सतारा जिला में है, महायोग आश्रम है, वहाँ पर उनका महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत ही भव्य आयोजन था। श्री सद्गुरु स्वामी उदयनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो वहाँ के अधिष्ठाता हैं, संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम था और उन्होंने अपने संगठन की ओर से, अपने आश्रम की ओर से हिंदुत्व का कार्य करने के लिए मुझे हिंदू धर्म रक्षक पुरस्कार दिया था। और दूसरा ये कारण था कि हम हिंदू महासभा के संगठन का भी कई बैठकें थी हमारे नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। अखिल भारत हिंदू महासभा जो आगामी नगर निगम और नगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। और 2 वर्षों के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भी हम लोग अपना प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खड़ा करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने, सक्रिय करने का कार्य हम लोग तेजी से कर दिए हैं। सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है और महाराष्ट्र प्रदेश में कम से कम 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे देश में अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जन जागरण अभियान चला रहा है और भारत के बाहर भी दूसरे देशों में भी हिंदुओं को मजबूत करने और उनको एक साथ इकट्ठा करने का कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हम लोग भारत सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि देश में एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि एक मजबूत कानून बनाया जाए और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश के किसी भी हिस्से में एक भी गौ माता की हत्या न हो सके। इस तरह से हम लोग हिंदुओं को मजबूत कर, हिंदुओं में जन जागृति लाकर, जन जागरण अभियान चलाकर हम लोग हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र हमारा सपना है। वीर सावरकर जी, भाई परमानंद जी, डॉक्टर BS मुंजे, महंत दिग्विजय नाथ जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी आदि नेताओं ने जो सपना देखा था अखंड हिंदू राष्ट्र का, उनके सपने को पूरा करने के लिए हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता
सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है और हम इसके लिए हिंदू जागरण के माध्यम से हिंदुओं को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। वरना हिंदू महासभा पूरे महाराष्ट्र में जन जागरण लाके यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने के लिए एक विकल्प तैयार करेगी। इसके साथ साथ हम एक और बिंदु पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि हिंदुओं जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी हर्ष नाम के युवक की हत्या अभी कर्नाटक में कर दी गई। लगातार हिंदूवादी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और यह सब मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा, मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा यह किया जा रहा है। हिंदू महासभा इन कट्टरपंथियों को चेतावनी देती है कि हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या करना बंद करो, हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो, वरना अगर हिंदुओं ने हथियार उठा लिया तो फिर इन आतंकवादियों और इन कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुओं को विवश मत करो, हिंदुओं को शांत रहने दो। हिंदू शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सबको मिला जुला कर चलते हैं, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हिंदुओं को मत उकसाओ। अगर हिंदू को उकसा दिया तो वह समय दूर नहीं जब तुमको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना पड़ जाएगा। एक और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि जगह जगह पर सरकार की भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, हिंदुओं की जमीनें कब्जा की जा रही है, बड़े स्तर पर मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। हम ये महाराष्ट्र की सरकार से मांग करते हैं कि जहां भी अवैध रूप से मस्जिद बने हैं, जहां भी सरकारी जमीन और गैर मजरूआ जमीन, सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाया गया है, उसको तुरंत तोड़ा जाए और मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाया जाए। इससे शांति भंग हो रही है। इससे एक धर्म विशेष के द्वारा कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, हिंदुओं के विरुद्ध उकसाया जा रहा है। इसलिए सरकार इन लाउड स्पीकरों को सभी मस्जिदों से तुरंत हटाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। पुण्यामधला एक ज्वलंत प्रश्न आहे। या 10-12 दिवसांमध्ये नदीच्या पात्रामध्ये एक थडगं किंवा एक मुसलमानांची प्रॉपर्टी मोठ्या प्रमाणात आकार घेऊ लागलेली आहे आणि दुर्दैवानं पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता असून पुण्यामध्ये सर्वचे सर्व आमदार भाजपचे असून असं असताना सुद्धा काही अवैध बांधकाम मोठ्या प्रमाणात जागा बाळगण्याचं किंवा कायदेशीर याची सर्व आमच्यापाशी माहिती आलेली नाही, पण डोळ्याला जे दिसते सामान्य माणसाला की रस्त्याने जाताना सामान्य माणसाला नारायणपेठेत असं दिसते की नदीच्या काठाला इथं काही नव्हतं आणि आता या ठिकाणी भलं मोठे का अवैध बांधकाम स्थळ कसं काय उभं राहतं ही शंका आहे। ही अशी शंका असताना महापालिका वगैरे या शासकीय संस्था काय करतात किंवा महाराष्ट्राचे शासन किंवा इथले आमदार काय करतात असा एक प्रश्न निर्माण होतो। देशामध्ये अशा प्रकारे अनेक अवैध बांधकामं मुस्लिम समाजाची विशेषता आहेत आणि त्यांना हे सरकार काही करू शकत नाही। महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत अनेक सरकार आली पण ती काही करू शकले नाही, त्याचप्रमाणे भाजपचे सरकार काही करू शकलं नाही। भाजपचं राज्य असताना सुद्धा हिंदू कार्यकर्त्यांचे, मग ते कर्नाटक मधला हर्ष असू द्या किंवा उत्तर प्रदेश मधला कमलेश तिवारी असू द्या, हिंदू कार्यकर्त्यांच्या हत्या भाजप शासित राज्यामध्ये सुद्धा झालेल्या आहेत। अशा प्रकारचे अनेक संकटे किंवा विचार आपल्या समोर आहेत। या संबंधाने सन्माननीय अध्यक्ष आलेना आपण ऐकले। महाराष्ट्र प्रदेश हिंदू महासभेच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचा आभार मानतो।